डीएम यहाँ के सीतामढ़ी के जो डीएम है ना ऋषि पांडे, वो तानाशाही जो सरकार थी अंग्रेज के शासन के समय, उसी तरह से वो अपने स्टाफ के साथ ब्लॉक लेवल के लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने में सम्मिलित है। इसी नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचायत का चर्चा। तो आज हम चर्चा करेंगे उस नवयुवक से जो अपने क्षेत्र में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो अपने क्षेत्र में उनको हर व्यक्ति जानता है, लगभग बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, और वो हर व्यक्ति से लगाव रखता है। तो अभी हाल फिलहाल में मोहिनी मंडल में कुछ घटना हुआ है 2 दिन पहले, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ है दर्शन बैठा जी। आप पंचायत के चर्चा में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है कि आप मोहिनी मंडल में जो घटना हुआ है कल 2 दिन पहले, जो वीडियो वायरल हो रहा था, जो उस व्यक्ति का नाम है अगनू पासवान जी, जिनका वाइफ वार्ड प्रतिनिधि है, तो उसमें कितनी सच्चाई है कि वो बड़े पदाधिकारी को अभद्र भाषा बोले हैं? कितनी सच्चाई है, वो किस लिए आवाज़ उठाते रहते हैं? देखिए, जैसे कि हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 में हमारे 5 पंचायत आता है, उसमें मोहिनी मंडल का 4 नंबर वार्ड के रहने वाले अगनू पासवान है, जिनको हम बहुत करीबी से भी जानते हैं और व्यक्तिगत उनसे लगाव भी है, बहुत अच्छा लगाव है। अगनू पासवान की जहाँ तक बात है, वो डीएम साहब के गाली दिए हैं, वो तो गलत है, इसका निंदा करते हैं। गाली नहीं देना चाहिए। गाली नहीं देना चाहिए। बात यह है कि जांच होना चाहिए कि आखिर अगला वो व्यक्ति किस चीज़ को लेकर वो गाली दिए डीएम साहब को। अगर इस क्षेत्र में बहुत सारे मीडिया वाले हो गलत तरीक़ा से उनको वीडियो चला रहा है, एक तरफा वीडियो चला रहे हैं लोग, उस पर मीडिया वालों को उनको घर तक पहुंचना चाहिए, उनका जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो दिखाना चाहिए लोग को। और उस मैटर में, जिस मैटर के लेकर अगनू पासवान गाली दिए हैं, वो मोहिनी मंडल के मुखिया जी है परवेज आलम, यानी उनका वाइफ है। वहाँ पे एक कचरा भवन बना हुआ है, उनका लेटर दिए हुए थे आज से 6-7 महीना पहले। उस लेटर में हम लोग भी एक्टिव है। कुछ दिन पहले आप जानते होइएगा, सुने भी होइएगा कि मोहिनी मंडल में शौचालय घोटाला 4-4.5 लाख रुपया के आसपास गमन हुआ था। उसमें सनी सौरभ के ऊपर FIR भी हुआ, सरकार को पैसा भी रिफंड हुआ था। इसी सब के लेकर अगनू पासवान को बात को नहीं सुना जा रहा था। डीएम साहब तक, DDC तक सभी लोग को एप्लीकेशन दिए थे, FIR नहीं किया गया, नहीं जाँच किया गया। ये सब के लेकर आवेश में आकर उन्होंने डीएम साहब और DDC को अभद्र शब्द कह के गाली गलौज किए। हालांकि इसमें जांच होना चाहिए, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वहाँ तक लोग को पहुँचकर उनको जांच करवाना चाहिए। डीएम साहब अगर ठीक है गाली दे रहे हैं, कुछ दिन पहले आप सुनिएगा सत्यनारायण जी को, वो भी कुछ दिन 2-4 आखिर कारण क्या है इस यहाँ के डीएम को, जो भी लोग है या समाज सेवी है, वो अभद्र शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है, बार बार क्यों कर रहा है? आखिर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति परेशान होकर, कहीं ना कहीं जब परेशान होता है, क्रोध में आता है, तब तक किसी प्रकार को अपना हथकंडा अपनाता है। लोग को डीएम साहब के द्वारा न सुने जाने के लिए वो अपना आक्रोश में आकर उनको DDC और डीएम साहब को गाली दिए। तो इनका कहने का मतलब है कि जो भी प्रतिनिधि है या कोई भी गांव समाज का व्यक्ति अगर जिला में हो या प्रखंड में हो, किसी भी प्रकार का अगर आवेदन देता है तो उस आवेदन को दबा दिया जाता है, उस आवेदन के ऊपर कोई चर्चा नहीं किया जाता है। इसलिए व्यक्ति आक्रोश में आकर के अनाप शनाप बोल देते हैं लाइव वीडियो के माध्यम से। तो इनका कहना है कि डीएम साहब हो या हमारे प्रखंड के जो भी प्रतिनिधि है, जो स्टाफ है, उन लोगों को जांच करना चाहिए, ना कि उनके बात को दबाना चाहिए। देखिए, डीएम यहाँ के सीतामढ़ी के जो डीएम है ना ऋषि पांडे, वो तानाशाही जो सरकार थी अंग्रेज के शासन के समय, उसी तरह से वो अपने स्टाफ के साथ ब्लॉक लेवल के लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने में सम्मिलित है। इसीलिए वो किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी समाज सेवी को एप्लीकेशन को दबा दिया जाता है, एक्शन नहीं लेता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। और जब दबाने की कोशिश करेगा तो आक्रोश में आकर लोग कुछ बोलेगा ही ना, अनाप शनाप बोलेगा ही। हम लोग जैसा लोग प्रतिनिधि है तो हम लोग अनाप शनाप तो नहीं बोल सकते, हम लोग लड़ सकते हैं, लड़ते भी हैं, जहाँ तक लड़ाई लड़ते हैं हम लोग लड़ते ही हैं। इनका कहना है कि जो भी अगर एप्लीकेशन देते हैं पब्लिक, तो उनको डीएम साहब सुना जाए और जांच किया जाए, ताकि लोग आक्रोश में आकर आपको अनाप शनाप ना बोले। आप नहीं आते हैं तो आप अपने निचले स्तर के अधिकारी को भेज करके उस जगह को जांच करवाइए। अगर आपको गाली गलौज नहीं सुनना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप तक न पहुँचे, आपको ठेस न पहुँचे डीएम साहब ऋषि पांडे जी, तो आप जब भी किसी समाज सेवी या किसी प्रतिनिधि का एप्लीकेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके पास पहुँचता है, उस पर एक्शन लीजिए। अगर एक्शन लेते हैं तो कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी प्रकार को कोई आम आदमी आपको गाली गलौज नहीं करेगा, हम लिखित दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब यही था साफ तौर पर कि अगर कोई भी प्रतिनिधि हो या गांव समाज के नवयुवक हो, बड़े बुजुर्ग हो, एप्लीकेशन देते हैं, थाना में हो या ब्लॉक में हो या जिला में हो, तो उनका बात को सुना जाए। जिला के हमारे जो बड़े पदाधिकारी है, वही रिक्वेस्ट है। हमारे जो सुप्पी प्रखंड के जो पब्लिक है, उन लोगों का यही कहना है कि आप लोग
इस बात को सुना जाए और ना कि उनके आवेदन को दबाया जाए। और अगनू पासवान जी का जो घटना है, उन्होंने बहुत सारे आवेदन दिए, लेकिन उनको आवेदन का कोई सुना नहीं गया। इसलिए वो आक्रोश में आकर के शाम को अनाप शनाप कुछ बोल दिए लाइव आकर के। तो उनका वीडियो लगभग बहुत सारे फेसबुक लाइव पेज सिटी पे चलाया लाइव है सिटी उनका। जो पटना के है वो चला दिए हैं वीडियो, यानी बहुत वायरल हो गया वीडियो। तो उनको कल होकर के प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया। तो मान गया कि अगर आप अनाप शनाप नहीं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस विषय पर आप लोग चर्चा कीजिए कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर एप्लीकेशन देता है तो एट ए टाइम जांच होना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो, उस पर जांच होना चाहिए। 7 महीना लग जाता है। रह गया कि अगनू पासवान जी अगर जेल गए हैं तो उन्होंने जिस मुद्दा पे आवाज़ उठाया था उस पर जांच होना अनिवार्य जरूरी है। है। जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मौनी मंडल पंचायत पे, और हमारे सुपी प्रखंड में जो भी पदाधिकारी है उनके ऊपर जांच बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। डीएम साहब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगनू पासवान जी को न्याय मिले। जेल गए हैं ठीक है, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए।